और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कल हमारी मुलाकात भी होनी है प्रधानमंत्री से। तो देखिए ये बड़ी खबर, कल करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। और इसी बीच हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पर उत्कर्ष थोड़ी राहत बीजेपी के लिए, एक तसल्ली, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल जो ट्वीट किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा, इसे पूरी तरीके से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए पहले भी जीतन राम मांझी ने कहा है कि जहां नीतीश कुमार रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। तो इसे पूरी तरीके से अगर सत्य देखा जाए तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कब क्या करवट ले ले कोई नहीं जानता। कई प्रत्याशी के जो कह सकते हैं कि इज्जत इस वक्त दांव पे लगी हुई है। दो ऐसे चेहरे हैं जिसकी इज्जत कह सकते हैं खासकर दांव पे लगी है। पाटलिपुत्र से उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री है रामकृपाल यादव, उसके अलावा आरा से केंद्रीय मंत्री हैं आरके सिंह। ये दो सीट ऐसी है जो बीजेपी की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली सीट है। दोनों सीटों पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव आगे निकल गए, तो कहीं ना कहीं इस बार एनडीए खेमे से ज्यादा खुशी जो है वो इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है, क्योंकि कई प्रत्याशी जो है वो आगे निकल रहे हैं। जिन सीटों पर या यूं कह ले कि आरजेडी का जो खाता पिछली बार नहीं खुला था, इस बार खाता भी खुल रहा है और 3 से 4 सीटों पर बढ़त जो है वो आरजेडी बना रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2 सीटों पर इशारा करता है उत्कर्ष, वहां से क्या समझा जाए? आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन यहाँ पर तमाम बड़ी खबरें जो है वो लगातार सामने आ रही। इलेक्शन ब्रेकिंग में अब फिर से बिहार में कैसे न जो है वो तेज है हलचल। और उधर शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस ऑफर दिया जा सकता है। तो देखिए ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और नीतीश कुमार से भी साधा है संपर्क। ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जेडीयू और टीडीपी अब अहम भूमिका में नजर आ गए हैं। सरकार बनाने की भूमिका इनकी नजर आ रही है। और यासिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। तो देखिए क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफी अहम नजर आ रही है। बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की और इधर पवार साहब भी संपर्क साध रहे हैं। यासिर, जी बिल्कुल देखिए अगर हम चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू के रिश्ते कांग्रेस से भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। चुनाव से ठीक पहले वो और कांग्रेस के नेताओं के साथ संपर्क में थे। एक बार उनकी मुलाकात डीके शिव कुमार से भी हुई थी। उस समय चर्चा भी हुई थी कि शायद गठबंधन का ऐलान हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिक्स की, तो उसकी एक पॉलिटिक्स जो है सेक्युलर लाइन पे लगातार वो कहते रहते हैं कि सेक्युलरिज्म पे बिलीव करता हूं। और जब चुनाव प्रचार भी किया था तो उस समय भी उन्होंने बोला था कि मुस्लिमों से जो है ओबीसी कोटा हटाया नहीं जाएगा। हालांकि बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा अपनी एक अलग विचारधारा है उनकी, वो उस पर चलते रहते हैं। और इस समय जो बड़ी खबर आ रही है सामने कि इंडिया अलायंस के जो नेता है वो चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में है, बातचीत लगातार चल रही है। हालांकि एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों ने कि चंद्रबाबू सेंटर में नहीं जाएंगे, वो जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उन्हें क्या डील दी जाएगी, आप वहां की सियासत को लंबे वक्त से देख रहे हैं, आप चंद्रबाबू नायडू को भी लंबे वक्त से देख रहे हैं। आप ये करेंगे दोनों से रिश्ते अच्छे हैं, तो क्या इधर का होकर के चंद्रबाबू नायडू उधर भी जा सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो? उधर का मतलब इंडिया गठबंधन का है। बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि अगर हम चुनाव से ठीक पहले की बात करें, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस के रिश्ते काफी खटास में पड़े हैं। वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं आए। जब से अलग पार्टी जगन मोहन रेड्डी ने बनाई थी, शर्मिला रेड्डी को जो है कांग्रेस ने अपने साथ लाया तो जगन मोहन रेड्डी की दूरियां और बढ़ गई थी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की और कांग्रेस की नजदीकियां हमेशा रही है। चुनाव से पहले भी लगातार नेता एक दूसरे से मिले थे। ठीक जब चुनाव होने वाला था उससे पहले कुछ दिन पहले ही डीके शिव कुमार की मुलाकात चंद्रबाबू नायडू से हुई थी। तो लगातार जो है कांग्रेस के नेता संपर्क में रहे हैं। और जिस तरह से मैंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू खुद को हमेशा एक सेक्युलर पार्टी के नेता कह रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों से ओबीसी कोटा नहीं हटाऊंगा, तो जो एग्जैक्टली अपोजिट लाइन थी बीजेपी की। तो कहीं ना कहीं जो है टीडीपी दूसरी तरफ भी जा सकती है, वो ऑप्शन हमेशा उनके पास है। और जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ टीडीपी की, वहां पे देखना होगा कि ऑफर क्या दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट की है टीडीपी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि चंद्रबाबू नायडू सेंटर नहीं जाएंगे, वो आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। लगातार उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन पर बातचीत की थी, क्या उसके बारे में भी टीडीपी के सूत्र कुछ बता रहे हैं?
क्या बातचीत हुई है, क्या कहा गया है, कन्विंस किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल भी नहीं, लगातार 2 दिन से जो है बीजेपी की तरफ से बातचीत हुई है चंद्रबाबू नायडू से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी किया था उसमें कुछ इशारा मिल रहा था कि सीटें ज्यादा नहीं मिल रही थी। उसके बाद ही हमने देखा था कि टीडीपी से बातचीत लगातार हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बताया जा रहा है कि बात की थी, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं जो विधानसभा के नतीजे आए हैं वहां पे कंफर्टेबल मेजोरिटी मिल रही है टीडीपी को। तो या फिर बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के में से, बताना बहुत जरूरी है, लग रहा है। लौट में बड़ी और अहम खबर देखिए ये कि अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। मोहित, बताइए कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और क्या बात होगी? देखिए 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हेडक्वार्टर में होनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दोनों ही बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। दोनों ही बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और सीधे तौर पे खास तौर पे जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है उसी प्रदर्शन पे बातचीत होगी। और इस वक्त जो टाइम है आपको बता दूं कि 3:35 का वक्त है और करीब 1 से 1.5 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। तो उस दौरान जो मार्जिन है वो जो है कहीं न कहीं स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी सीटें। उसके बाद जो है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात को स्पष्टता के साथ रख पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात की सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर एक और है। खबर ये है कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि दोनों नेताओं की बातचीत हुई है। शरद पवार ने जो है शुभकामना चंद्रबाबू नायडू को दी है और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश को लेकर बातचीत की है, उनको शुभकामना दी है उनकी विक्ट्री को लेके। तो अब इस मौके को समझ सकते हैं कि ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के नेता चंद्रबाबू नायडू के संपर्क में होते हैं, पवार साहब जब संपर्क में होते हैं, नीतीश कुमार के संपर्क में होते हैं, एक बात ये भी बता दीजिए, क्या खिचड़ी पक सकती है? मोहित एक बात और बता दीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि उनसे उनकी बातचीत हुई है, कांग्रेस के एक बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं, तो ये बताइए कि शरद पवार फिर दिल्ली कब आ रहे हैं? और ये भी कि अगर 1 घंटे का वक्त बीच में लिया गया है तो क्या इस 1 घंटे में कोई जादू होने वाला है, कोई सामंजस्य बिठाया जाएगा? बातचीत तो हो रही है। देखिए 1 घंटे के बाद 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो उनके प्रदर्शन पे होगी। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है और आगे की क्या पार्टी की रणनीति होगी उसको लेके कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आगे की रणनीति को लेकर बाकायदा जो कांग्रेस की जो कोर टीम है वो संपर्क में है। इंडिया घटक दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी, उस बैठक में आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसको लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन मोहित, मैं वही सवाल आपसे फिर कर रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू से भी बात की है, नीतीश कुमार से भी बात की है और हमारे सहयोगी उत्कर्ष अभी पटना में उनके पास भी मैं जा रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि सम्राट चौधरी मिले भी नहीं नीतीश कुमार से। तो क्या सूत्रों से कुछ बता सकते हैं कि क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? मोहित देखिए जो समीकरण सवाल दोहराइए। मोहित, मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू को भी फोन किया, नीतीश कुमार को भी फोन किया और सूत्रों से खबर है कि बड़े बड़े ऑफर भी दिए गए हैं, तो क्या बातचीत हुई है नीतीश कुमार से? देखिए निश्चित तौर पे ऐसे मौके पे क्या बातचीत हो सकती है? ऐसे मौके पर कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात तो हुई होगी और किस रूप में, किस तरीके से आगे दोस्ती को और बढ़ाना है और दोस्ती के साथ साथ हाथ मिलाकर अपने करीब लाना है, गले लगाना है। पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है? जब ऐसे मैंडेट आते हैं तो होती है। तो क्या पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने का ऑफर दिया गया है। इसमें कोई जो है सच्चाई नहीं है। बड़े नेता कांग्रेस के बड़े नेता से मेरी बातचीत हुई है, उनको पीएम बनाने का कोई ऑफर अभी तक नहीं दिया गया। ठीक है, मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मोहित आपके पास लौटूंगी। बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। अभी काउंटिंग चल रही है
और मैं इसे आशीर्वाद मानता हूं जो हमारे पक्ष में हवा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हम दिल्ली की 7 सीटें जीत रहे हैं, काउंटिंग में 7 सीटें एक अच्छी मार्जिन से हम आगे चल रहे हैं, और देश में भी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है। हमारी एनडीए की काउंटिंग लगभग 300 के आसपास है। निश्चित रूप से हम जितना सोचे थे उतना तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन काउंटिंग जारी है। हमें अभी भी आशा है कि ये टैली 300 के ऊपर जाके रुकेगी। चलिए, मनोज तिवारी को सुन रहे थे आप। विकास चंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से, प्रेम जैन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं टीडीपी नेता। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उत्कर्ष सबसे पहले आपसे जल्दी से आपसे जवाब, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं चिराग पासवान जीत के जश्न में। उत्कर्ष, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बयान आया क्या अब तक? तो चिराग पासवान की देखिए, फिलहाल नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। और दूसरी बात बता दें कि थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी की मुलाकात जो है वो नीतीश कुमार से हो गई है। करीब 2 मिनट पहले नीतीश कुमार से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे। इस बार सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हो गई है, लेकिन अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाए इसकी कह सकते हैं कि जानकारी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ऐन वक्त पर नीतीश कुमार किस तरफ पाला बदलेंगे वो भी कोई नहीं जानता। वहीं अगर बिहार में बीजेपी की बात की जाए तो स्थितियां फिलहाल उनके लिए गंभीर है। 17 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन 12 सीटों से ज्यादा फिलहाल हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबर पर आपने विराम लगाया उत्कर्ष की मुलाकात हो गई है, मुलाकात हो गई है, और फोन पर क्या बातचीत हुई है बाद में देखा जाएगा। लेकिन ये जो जश्न की तस्वीरें आप देख रहे थे, ये एलजेपी नेता चिराग पासवान के आगे। लेकिन अब विकास का रुख करेंगे। बीजेपी दफ्तर से विकास चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, बताइए बीजेपी दफ्तर में क्या रणनीति है, और जो शाम 7 बजे का कार्यक्रम था वो कैसे चलेगा, क्या उसकी तैयारी है? देखिए, जो 7 बजे का कार्यक्रम है, जो प्रधानमंत्री के आने का वक्त है, उसको लेकर के तैयारी चल रही है। बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है उसमें कह सकते हैं कि तैयारी पूरी हो गई है, और बीजेपी दफ्तर के अंदर जो कार्यकर्ताओं और नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि जो उत्साह और उमंग सुबह देखा जा रहा था वो उत्साह उमंग नहीं है, लेकिन जो रुझान अभी तक के आए हैं उसके हिसाब से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि चाहे जो हो, जितनी भी सीटें आए, लेकिन एनडीए के पास इतनी सीटें जरूर आ रही हैं कि उनकी सरकार तीसरी बार बन जाए। तो तीसरी बार सरकार बनते हुए देख करके बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित है। लेकिन हाँ, जो जितनी उम्मीद वो लोग करके बैठे थे और जिस हिसाब से तैयारी कर रखे थे कि जश्न मनाएंगे, तो उसमें जरूर उनको मायूसी उनमें हुई है। लेकिन अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे बीजेपी के जो बड़े नेता हैं और जो रणनीतिकार हैं, उन लोगों के माथे पे जरूर बल डाल दिया है। और लगातार यही वजह है कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो से बात करने की कोशिश लगातार बीजेपी की तरफ से हो रही है। साथ ही अमित शाह जितने भी एनडीए के घटक दल के नेता हैं उनसे लगातार संपर्क साध रहे हैं और लगातार लोगों से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, और ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। तो कह सकते हैं कि जो रुझान आए हैं उसी का नतीजा है कि पार्टी अभी से ही एकदम एक्टिव मोड में है कि कोई भी साथी छोड़ कर न जाए, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के अंधेर से अब पार्टी बिल्कुल कोशिशें यानी बीजेपी की हर तरफ से हो रही हैं, हर तरफ से कयास और प्रयास जो है वो जारी हैं। और सिद्धार्थ यादव जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, पीके जैन साहब टीडीपी से मेरे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। सिद्धार्थ जी, आपके पास आऊंगी सवाल के साथ कि अगर बीजेपी की बात करें, दूसरी तरफ एनडीए की इंडिया की बात करें, एक तरफ राहुल गांधी 2 सीटों से वोट जो है वो चुनाव मैदान में है, वायनाड और रायबरेली, जहां से दोनों ही सीटों से 3 लाख से ज्यादा का मार्जिन है जहां वो जीत दर्ज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ रहे हैं, वो 1 लाख से ज्यादा, कुछ 1.5 लाख के आसपास जो है वो मार्जिन है जीत का। क्या ये हैरान करता है, क्योंकि एक तरफा जीत की बात हो रही थी वाराणसी से? नहीं, देखिए, वाराणसी से प्रधानमंत्री जी अभी आगे हैं, पूरे परिणाम अभी आने हैं और अच्छे मैंडेट के साथ, अच्छे मार्जिन के साथ प्रधानमंत्री जी वहां पे जीतेंगे। रही बात, ये चुनाव देश भर का था, ये ना सिर्फ रायबरेली, वाराणसी, वायनाड का चुनाव नहीं था। देश के चुनाव में जनता का मूड आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है जी। हम एनडीए और इंडिया 2 अलायंस इस बार चुनाव में गए थे। मैं अपनी बात पूरी करूं? जी 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 जी। एनडीए और इंडिया 2 अलायंस इस बार जनता के बीच में गए थे। एनडीए को देश की जनता ने 294 जो
मार्क है 272 का, उसको भी क्रॉस करके एक अच्छी बहुमत दी है। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो सुबह से रुझानों में भी वो 240 को टच नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी अकेले पूरे इंडिया अलायंस की जितने घटक दल हैं, जितने लोग ये साथ आए, उन सबसे ज्यादा मार्जिन लेकर, उन सबसे ज्यादा सीट लेकर के अकेले एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर यहाँ पर है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को जो 2019 में वोट मिला था 37% का, उससे अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में लेकर के आ रही है। ये बात दिखाती है कि 10 साल सरकार चलाने के बावजूद जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास देश की जनता जता रही है और एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का एक क्लियर मैंडेट दे रही है, ये इस देश की जनता का मूड था। और इसी मूड को मानते हुए इसके साथ साथ ओडिशा के अंदर, अरुणाचल के अंदर राज्य की जो सरकारें थी, वहां पर भी, आंध्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस वो राज्य की सरकार को भी बनाने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी सुपड़ा साफ इन सभी राज्यों में हो रहा है। तो ये सब कुछ सर, अमेठी के बारे में क्या कहेंगे? क्या मूड था, अमेठी के बारे में क्या कहेंगे? समर्थन दिया है, हम उसका बहुत धन्यवाद। एक ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में स्मृति ईरानी सामने आई थी 2019 में, वही स्मृति ईरानी। सिद्धार्थ जी, आपने जितनी बातें कही आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है सर।